नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो ऑप्शन देखने से पहले बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि ईएम वेव होती क्या है। ये अपना क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो अपनी क्या होती हैं कि जैसे साउंड, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में हमने साउंड वेव पढ़ के आए हैं। साउंड वेव क्या होती है बेसिकली, जैसे मैं बोल रही हूँ तो जो ये साउंड एनर्जी है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और जिस फ्रीक्वेंसी से ये जो अपने पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से हमें क्या सुनाई देगी, साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेव का मतलब क्या है, ओसिलेशन, और यहाँ पे ओसिलेट कौन कर रहा है, वाइब्रेट कौन कर रहा है, जो ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि पहले क्या था कि जो हम सभी वेव्स को क्या करते थे, सेम ही मान के ट्रीट करते थे। जैसे अपनी क्या हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ठीक है, कौन कौन सी वेव होगी अपनी, इंफ्रारेड हो गई, या फिर हम मानते हैं कि जो हमारी लाइट वेव्स हो गई, ठीक है, लाइट वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स जो अपनी सिग्नल्स में यूज होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी ये जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें यूज होती है रेडियो वेव्स, ठीक है, या हम बोलते हैं कि यूवी रेज हो गई, यूवी रेज जो सन से आती हैं अपनी, ये सभी वेव्स को पहले क्या करते थे, सेम ही ट्रीट करते थे। ठीक है, इनके अलावा हमारी हीट वेव्स हो गई, ठीक है, तो सभी वेव्स को क्या करते थे, सेम ही ट्रीट करते थे। लेकिन ईएम वेव की डिस्कवरी के बाद इन सभी वेव्स को कलेक्टिवली क्या मान लिया गया, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान लिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो साउंड वेव थी यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट था, मीडियम प्रेजेंट था, और मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, इसीलिए वो जो साउंड एनर्जी है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो जो साउंड एनर्जी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या दे रही है, सुनाई दे रही है। लेकिन जो जैसे अपनी यूवी रेज को लेते हैं हम, यूवी रेज देखो सन से आती हैं यूवी रेज, ठीक है, अब जैसे सन से आती है, अब सन तो हमारा क्या है, बहुत दूर है, ठीक है, तो क्या चीज है जो अपनी मतलब इन रेज में ऐसा क्या पार्टिकल प्रेजेंट है, या कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है जो वाइब्रेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि सन तो बहुत दूर है, वहां पे क्या है, वैक्यूम प्रेजेंट है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे तो क्या है, कोई भी वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो क्या चीज है जो इन यूवी रेज को सन से लेके हमारे तक पहुंचा रही है, तो वो क्या होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इन वेव्स में क्या माना गया कि इन सभी वेव्स में क्या होती है, पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता जहां पे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी ई एंड बी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करते हैं। ठीक है, और ये कैसे ओसिलेट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि ये दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं। कि अगर हम माने कि किसी भी वेव में दो कंपोनेंट होते हैं अपने, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओसिलेट कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के, अगर हम माने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपना वाई डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर हम माने जेड डायरेक्शन में है, तो जो अपनी वेव है वो प्रोपेगेट करेगी अपनी एक्स डायरेक्शन में। जैसे हम वेव प्रोपेगेशन वेक्टर को हम के से डिनोट कर देते हैं, तो ई बी एंड के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और स्पेशल क्या है इसमें बात, कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन दोनों क्या करती हैं, सेम फेज में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वाई डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड अपना जेड डायरेक्शन में है, तो दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, अपनी ये एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों की कंपोनेंट। तो यहाँ पे इतना समझ आया कि ईएम वेव बेसिकली होती क्या है। ईएम वेव्स में क्या होता है अपना, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है अपना फोटोन, कि फोटोन एनर्जी कैरी करता है, और जो एनर्जी है अपनी उसमें फोटोन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ई एंड बी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हैं और सेम फेज में ट्रेवल करते हैं। और सेकंड ऑप्शन में देखो यही गिवन है हमें कि इन दीज वेव द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये अपना क्या है, करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये अपना करेक्ट है, यहां से इतना समझ आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल अब प्रेजेंट नहीं है,
थर्ड ऑप्शन जैसे है इसमें क्या बोल रखा है हमें कि दीज वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, फोटोन एनर्जी कैरी कर रहा है, और किसी भी अगर हम उसको वेव को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता तो उस पर क्या लगता, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोटोन है, तो फोटोन पे कोई भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, तो वे डिफ्लेक्ट अपने नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी है कि दीज वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग। तो ये ऑप्शन हमारा क्या यहाँ से करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और जो बाकी दो ऑप्शन है जैसे देखो दीज वेव शो इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, की ये वेव क्या कर रही है, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन शो कर रही है। तो ये भी अपना ट्रू है कि ये जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन शो करती हैं। इंटरफेरेंस में भी जैसे हम पढ़ते थे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस अपना दो टाइप का, कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव शो करती है, जिसमें क्रस्ट है वो क्रस्ट के ऊपर अगर फॉल करती है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देते हैं, एंड क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रही है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देते हैं, ठीक है। और पोलराइजेशन में भी ये क्या हो करती है, ईएम वेव पोलराइजेशन शो करती हैं। अब पोलराइजेशन में क्या बताते थे हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की अपनी जो डायरेक्शन है अपनी कि उसके कंपैरिजन में ये कैसे ट्रेवल कर रही है, कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना वो अगर सेम फेज में ट्रेवल करता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो फिक्स प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो जो होता था अपना लीनियर पोलराइजेशन होता था, लीनियर पोलराइजेशन होता था। और अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के विद रिस्पेक्ट टू, तो वो जो होता था वो अपना सर्कुलर पोलराइजेशन होता था। एंड अगर हम लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इन दोनों का कंबाइन, कि लीनियर और सर्कुलर का जो कंबाइन अगर लें कि लीनियर एंड सर्कुलर, तो यहां से अपना जो इलिप्टिकल पोलराइजेशन बनता था, ठीक है। तो पोलराइजेशन एक अलग से टॉपिक है पूरा अपना, हम पोलराइजेशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना समझ आया कि कैसे कैसे ये पोलराइजेशन की तीन टाइप का पोलराइजेशन शो कर सकता है, लीनियर भी, सर्कुलर भी एंड इलिप्टिकल भी, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या हो गया, ये वेव्स तो क्या है, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ वेव में क्या बोल रहा है, दीज वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। तो ये जो वेव्स हैं ये अपनी क्या कर रही हैं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, अपनी ओसिलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट कर रहे हैं, यानी ये जो वेव्स हैं ये अपनी क्या होती हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हमारा थर्ड ऑप्शन कि दीज वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां तक है ये अपना क्वेश्चन।